आप इनके भी नेता हो, हमारे नेता हो आप। SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुजफ्फरनगर हमेशा नंबर 1 पर रहा है। मैं बधाई दूंगा संगठन को कि जो भी कार्यक्रम प्रदेश से आया है, हमारे जिला संगठन, शहर संगठन ने उसे मजबूती के साथ उसका पालन किया, नंबर 1 पर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, परम विश्वास है कि अब की बार भी आप प्रदेश में नंबर 1 पर रहो। संकट बहुत है। मैं आज बयान पढ़ रहा था, अभी 11 तारीख तक लास्ट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में फर्जी वोट है। क्या पैमाना है इनके पास फर्जी वोट साबित करने का? अब फर्जी वोट बता रहे। मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं, यहाँ 500 वोट फर्जी बनी थी वसुंधरा में और A to Z में। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमे दर्ज करो उनके खिलाफ। एक जिलाधिकारी महोदय का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानी से इस लिस्ट का कोई वास्ता नहीं। ठीक बात है, ग्राम प्रधान के चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, MP MLA की वोटर लिस्ट अलग होती है, पर सत्यता तो दूसरी है। क्यों गुमराह करते हो किसी को? सत्यता यह है कि जो भारत का नागरिक होगा उसकी वोट बनेगी। वोट से वंचित केवल वही रहेगा जो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो क्या ऐसा प्राविधान है कि जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसकी प्रधानी में वोट रह जाएगी? उसकी वोट रहे, ना संपत्ति रहे, ना राशन कार्ड रहे, ना टेलीफोन का कनेक्शन विदेशी हमारे जिले में ले सकता, कोई विदेशी हमारे देश के अंदर ना कोई गैस का कनेक्शन ले सकता, ना राशन कार्ड ले सकता, ना वजीफा ले सकता, ना फीस ले सकता, ना कोई और सुविधा ले सकता, ना संपत्ति खरीद फरोख्त कर सकता बिना शासन की अनुमति। यह शासन का नियम, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये समझ लो कि आपकी नागरिकता की पहचान है। दुर्भाग्य है कि मुझे अपने देश में बताना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं। तो ऐसी स्थिति में, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम लोग SIR के सजग प्रहरी होकर के हम लोगों को अपनी वोट को बचाना है, अपने पड़ोसी की वोट को बचाना है। केवल कमेरों के साथ हमला है, कमेरों के ऊपर हमला है। घर छोड़ करके कमेरा दूसरी जगह जाया करता है। 50,000 लोग मेरे जिले के दूसरे सूबों में रोजगार कर रहे हैं, दूसरे जिलों में रोजगार कर रहे हैं, उनकी वोट रोकने का एक षड्यंत्र है। अभी SIR पे तो आयोग और सरकार चाहती है कि 100% नाम भरे जा, 100% फार्म जमा होंगे और उसके बाद इनकी कैंची चलेगी। आपकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है और लड़ाई ये है कि इसके बाद ये वोट काट रहे काम करेंगे, वोट फर्जी है असली है। भाई आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक भी वोट ना कट जाए, भारत का एक भी बासिंदा, भारत का एक भी नागरिक वंचित ना हो जाए मतदान करने से, मतदाता बनने से। चुनाव आयोग का काम होता था, चुनाव आयोग प्रचार करता था कि भारत का हर बालिका व्यक्ति वोट बनवावे। आज वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। अजीब विडंबना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश के अंदर सारी जिम्मेदारी समाजवादी साथियों के कंधे पर है कि लोकतंत्र को जिंदा रख सके। और हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। और भारत का नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वावे। जो लोग रह गए हैं उनकी मेरी आपसे प्रार्थना, उनका सबके नाम जुड़वाओ, कोई बच ना जा। अब बहुत बड़ा काम नहीं, हर जगह हमारा BLA है। आप गली गली में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के, और देखिए अब सघन अभियान जारी होगा। अब ये फीडिंग होगी इनकी। 11 तारीख के बाद ये 15 तक नोटिस जारी करेंगे। उन नोटिसों का पता करना कहाँ कहाँ जारी किए। आप मीटिंग में जाओगे, वो एक शिलापट पर लगावे, एक स्लिप वो लगावे कि किस किस वोटर को कहाँ कहाँ किस बूथ पर सस्पेक्टेड माना है इन्होंने, उसकी फिर हम लोग मदद करेंगे। यहाँ एक 24 घंटे, हमारा 12 घंटे आदमी रहता है यहाँ। मैं बधाई दूंगा जिला संगठन, शहर संगठन को कि यहाँ हमेशा आदमी बैठाते हैं।
और आगे फिर मुकम्मल कीजिए। जब तक एक एक शहर हमारे जिले के बासिंदे का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी भारतीयता पर क्वेश्चन मार्क लगाने वालों को जवाब देना चाहते हैं कि हम भारतीय थे, भारतीय रहेंगे, भारतीय रहेंगे। दोस्तों, मजबूती के साथ आपके बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैंने पहले भी कहा संबोधन में, आप हम सब के नेता आप हैं। आपके भरोसे तो हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर आप मजबूती से खड़े होंगे गांव के बूथ पर जाकर के, शहर के कस्बे के बूथ पर जाकर के, तो हम भी प्रदेश के अंदर कह सकेंगे कि हमारे जिले के साथियों ने मजबूती से काम किया है। अगर आप कमजोर हो गए, आड़कस कर लिया, अब का आड़कस सारी उम्र पछताओगे। डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं, किसके लिए खोले जा रहे हैं डिटेंशन सेंटर? शत्रु संपत्ति का मामला अभी चला था, और जब मैं जिलाधिकारी महोदय से भी पूछना चाहता हूं, क्या भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसकी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में वोट हो जावे? या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो भारत का नागरिक हो उसे आप एमपी एमएलए में वोट से वंचित रख सके? अगर भारत का नागरिक होगा तो उसकी वोट दोनों जगह होगी। और जो मेरी समझ के अनुसार अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो ना लोकल बॉडीज में उसकी के इलेक्शन में उसकी वोट रहे और ना मेल इलेक्शन में रहे। मैं इस आसार विश्वास के साथ कि आप लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके निर्वाह करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय जो प्रोफेसर जोशी जी यहाँ है पार्टी की तरफ से, आदरणीय जोशी जी से भी अनुरोध है